तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेरा ने कनाडे को टिकट दी थी पूल के लिए और फेल 5 के सभी मेंबर्स को इनवाइट करा था वहाँ पे। ओका और चॉकलेट तो काफ़ी खुश थी, लेकिन फुरानो नहीं थी क्योंकि वहाँ पे इसे स्विम सूट जो पहनना पड़ता। तो अब इस एपिसोड में फुरानो जा रही होती है क्लास से। कनाडे इसके पास आके कहता है, तुमने टिकट तो ली ही नहीं, सब लोग जा रहे हैं, तुम यूमेशिमा की टिकट ले सकती हो। मिस उटागे ने कहा कि वो ड्राइव करेंगी। फुरानो कहती है मुझे नहीं आना, और मन में कहती है मुझे तैरना नहीं आता है और अगर स्विम सूट पहनूंगी तो मेरी चेस्ट दिख जाएगी फ्लैट सी। कनाडे कहता है फिर तो किसी और को ढूंढना होगा। तभी फुरानो इसके हाथ से टिकट ले लेती है। कनाडे कहता है तो तुम आ रही हो? फुरानो कहती है नहीं, ये टिकट मेरी बकरी के लिए परफेक्ट डिनर होगा। नेक्स्ट सीन में अब ये सभी जा रहे होते हैं पूल में और उटागे काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रही होती है और मज़े में, और कनाडे डरा हुआ होता है इनकी ड्राइविंग देख के। सभी लड़कियां काफ़ी खुश होती है और रोका तो कुछ ज़्यादा ही खुश होती है और खिड़की से बाहर मुंडी निकाल रही होती है। तभी कनाडे याद करता है कि उसे चॉकलेट ने एक बुक देते हुए कहा था कि इससे तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, और ये बुक होती है 10 तरीकों की जिससे एक लड़की रो जाएगी। इसमें भी बाकी बुक जैसे ही अजीब तरीके लिखे हुए होते हैं जिन्हें पढ़ के कनाडे इसे भी फेंक देता है, और तभी इसे इस बुक में कुछ दिखता है। अब प्रेजेंट में ये सभी पूल के पास पहुंच चुके होते हैं और तभी कनाडे के सामने फिर से चॉइसेस आ जाती है, जिसमें पहली होती है कि पूल में पहुंच के एकदम शांत हो जाओ और फिर एकदम तहलका मचा दो वहाँ पे, या फिर पूल में पहुंच के जो तुम फील करते हो वो बोलो बस बिना झूठ के। और थर्ड चॉइस होती है गैलेक्सी के बाहर ट्रैवल करो। कनाडे कहता है सेकंड ही चूज करनी पड़ेगी। अब पूल पे पहुंच के कनाडे कपड़े बदल रहा होता है कि तभी यहाँ भी ज़ुगज़ुआंग की वजह से इसे शॉर्ट्स पहनने पड़ते हैं अजीब से, और बाहर आके फिर ज़ुगज़ुआंग की वजह से इसे उटागे को गोद में उठा के ऊपर नीचे उठाना पड़ता है। उटागे समझ जाती है कि यह ज़ुगज़ुआंग की वजह से ही है और इस पर गुस्सा नहीं करती। तभी कनाडे कहता है आप तो बहुत मैच्योर हो, लेकिन आपके ब्रेस्ट काफ़ी छोटे हैं। ये सुन के उटागे गुस्से में इसे मार के यहाँ से चले जाती है। तो कनाडे ने जो कार में सेकंड ऑप्शन चूज करा था पूल में पहुंच के सब कुछ बोलने का, जो ये फील करता है बिना किसी झूठ के, ये उसी सब का नतीजा होता है, क्योंकि कनाडे के मन में जो अब होता है वो इसके मुंह से निकल जा रहा होता है। अब इसे ओका दिखती है जो यहाँ भी उछल कूद कर रही होती है। कनाडे कहता है अपने स्विम सूट का ध्यान रखो, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओका ब्लश करने लगती है। अब कनाडे कहता है बाकी दोनों लड़कियां कहाँ पर हैं? और दूसरी तरफ युरागी यहाँ एक बच्चे को अपना भाई बनने को कह रही होती है। ये डर के यहाँ से भाग जाता है। तभी यहाँ कनाडे आ जाता है। दूसरी तरफ चॉकलेट इन मस्कुलर लड़कों को देख के काफ़ी एक्साइटेड हो रही होती है। कनाडे इन सभी को कहता है कि क्या तुम थोड़ा मैच्योर तरीके से बिहेव नहीं कर सकती, लेकिन ये इसकी बात सुने बिना ही यहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में फुरानो को दिखाया जाता है और ये मन में कह रही होती है मुझे उसका इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, वो सब कितनी बढ़िया लग रही हैं, शायद लड़कों को बड़े ब्रेस्ट वाली लड़कियां पसंद होती हैं। अब यहाँ पर कनाडे ओका को ढूंढ रहा होता है जिससे इसका मिशन कंप्लीट हो सके। तभी पीछे से सियरा, अयामे और कुनागी आ जाती है। सियरा कहती है कोइंसिडेंस हो गया, ये तो एक ही दिन हम यहाँ पर आ गए। तो तुम योजी और बाकी लोगों को ढूंढ रहे हो? कनाडे कहता है हाँ, और सियरा अब कहती है हम तुम्हारी मदद करेंगे, और अयामे और कुनागी को ना ढूंढने को कहती है, और कनाडे से कहती है अपनी मेहनत सिर्फ योजी को ढूंढने में मत लगाना, चॉकलेट और होको नीवा को भी ढूंढना। कनाडे कहता है इसका क्या मतलब था? सियरा हंस रही होती है फिर से अजीब तरीके से। नेक्स्ट सीन में अयामे युरागी के सामने होती है और इनकी बहस शुरू हो जाती है, और इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि युरागी अपने सभी बनाए हुए भाइयों को इस पर हमला करने को कह देती है, और अयामे भी कुछ लड़कों को इस पर हमला करने के लिए बोल देती है। दोनों के लोगों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है और सब नीचे गिरे पड़े हुए होते हैं बाद में, और अब ये दोनों लड़ने लगते हैं। कनाडे कहता है इन दोनों के बीच तो टक्कर का मुकाबला चल रहा है, और तभी युरागी इसके ऊपर बैठ के इसके ब्रेस्ट के बीच में अपनी वाटर गन घुसा देती है, और अयामे इसे उठा के दूर फेंक देती है और इसके ऊपर चढ़ जाती है। तभी युरागी इसके ब्रेस्ट पे पानी मार देती है और यह सीधे इसके ऊपर जाके गिरती है। कनाडे ये देख के हैरान हो जाता है और फिर कहता है योजी को ढूंढने का टाइम आ गया है। दूसरी तरफ इन लड़कों का कॉन्टेस्ट चल रहा होता है जिसमें चॉकलेट स्पेशल गेस्ट होती है, और ये यहाँ पर नंबर 8 वाले लड़के को कहती है तुम काफ़ी बढ़िया हो, तुम घर आके कनाडे के साथ सेक्स कर सकते हो। और कनाडे ये सब देख के जो है कहता है मुझे योजी को ढूंढना ही होगा। तभी सियरा पीछे से आ जाती है और कहती है मुझे लगता है कि वो रोलर कोस्टर में होगी।
और इसे जाने को कहती है। कनाडे को इसकी बातें फिर से अजीब लगने लगती हैं। नेक्स्ट सीन में फुराना जा रही होती है और जाते जाते कनाडे से टकरा जाती है। कनाडे इसे हाथ देता है। जैसे ये देखते है कि सामने कनाडे है तो ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेती है और इसे मुक्का मारने लगती है। कनाडे कहता है, तुम तो नहीं आने वाली थी ना? ये कहती है, मेरी बकरी को वो पेपर ठीक नहीं लगा। कनाडे कहता है, तो तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो हमें ज्वाइन करना चाहोगी? फुरानो कहते, नहीं, मैं घर जा रही हूँ। कनाडे कहता है, अच्छा, वैसे युकी हीरा, मैंने पहले तुम्हें कभी स्विमसूट में नहीं देखा, ये तुम पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तुम्हें अगली बार हमारे साथ जरूर आना चाहिए। फुरानो कहती है, जब तक मुझे चेंज करते हुए देख ना लो तब तक तुम्हें तसल्ली नहीं मिलेगी ना, परवर्ट। कनाडे कहता है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? नेक्स्ट सीन में अब कनाडे को कोनागी दिखती है। कनाडे इससे पूछता है कि योजी कहाँ पर है? ये बोलती है कि मैं उसके साथ रोलर कोस्टर में बैठी थी और उसने कहा कि एक बार से उसका मन नहीं भरा। तभी योका पानी से बाहर निकलती है और कनाडे को भी रोलर कोस्टर में चलने को कहती है। कनाडे काफ़ी डरा हुआ होता है लेकिन ये इसे खींच के अपने साथ ले जाती है। कनाडे अब कहता है, तुम तो रो ही जाओगी इसमें। ओका कहती है, मैं जूनियर हाई से रोई नहीं हूँ कभी, मैं जब लेकिन छोटी थी तब काफ़ी रोया करती थी। और अब एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें ओका रो रही होती है। इसकी मॉम कहती है, तुम्हें सिर्फ तब रोना चाहिए जब तुम अकेले हो जिससे प्यार करती हो उसके साथ। और प्रेजेंट में ओका कहती है, तब से मैंने रोना छोड़ दिया। और अब रोलर कोस्टर तभी नीचे जाने लगता है और कनाडे जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, मुझे उल्टी आ रही है। और ओका की ब्रश पकड़ लेता है गलती से और अब ओका भी चिल्लाने लगती है। नेक्स्ट सीन में कनाडे की हालत ख़राब हो चुकी होती है और यह ओका को देखता है जो कह रही होती है, अब तो उससे शादी करनी ही पड़ेगी। कनाडे कहता है, क्या तुम्हारे साथ रोलर कोस्टर में कुछ हुआ? ओका कहती है, तो क्या तुम्हें याद नहीं कुछ? कनाडे कहता है, क्या चीज़? ओका कहती है, कुछ नहीं। और कनाडे इसका हाथ जैसे ही पकड़ता है तभी इसके मुंह से निकलने लगता है, ये काफ़ी सॉफ्ट है और अच्छे हैं, क्या मैं इन्हें टच कर सकता हूँ? ये यहाँ पे इसके हाथ की बात कर रहा होता है लेकिन ओका कहती है, तो वो तुम्हें याद है, और पानी में कूद जाती है। और कनाडे कहता है, मैं तो लड़कियों को समझ ही नहीं सकता। और अब घर जाने का टाइम हो चुका होता है। कनाडे कहता है, अब मेरे पे बस एक ही रास्ता बचा है, मुझे माफ़ कर देना योजी। और ओका के पास जाके कहता है, योजी मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें हाथ पकड़ना पसंद नहीं। ओका कहती है, हाथ? कनाडे कहता है, तुम हाथ की तो बात कर रही थी ना? ओका कहती है, ओह हाँ, हाथ। और मन में कहती है, थैंक गॉड इसे याद नहीं है। अब कनाडे कहता है, मुझे एक और चीज़ के लिए माफ़ कर देना, और गन बाहर निकालता है। ओका कहती है, क्या ये तुमने यहाँ से खरीदी? इस गन में कनाडे ने प्याज का रस मिला के एक सॉल्यूशन बनाया होता है ओका को रुलाने के लिए, और ये सब इसने चॉकलेट की बुक से देख के करा था। और अब ये इसके सामने गन तान देता है और कहता है, मुझे माफ़ कर देना योजी। और तभी इसके सामने चॉइसेस आ जाती हैं। फर्स्ट, अपने बट पे शूट करो ये, या फिर अपनी नाक पे शूट करो। और कनाडे के पास और कोई रास्ता नहीं होता तो ये अपनी नाक पे गन रखता है और शूट कर देता है और ज़ोर से चिल्लाता है। दूसरी तरफ सेरा को दिखाया जाता है जो हंस रही होती है और कहती है, मैंने कहा था ना तुम्हें। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।